तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। उत्तर में तुंग हिमालय हो, पावन बहती एक गंगा हो, जन्नत दिखलाए काश्मीर, शिक्षा देता नालंदा हो। ईश्वर जन्म दोबारा, भगत सिंह सुखदेव, बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति सदस्य पधार चुके हैं। आप सभी का हम अत्यंत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी अध्यापक महानुभाव कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। युवराज, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं धूमिल जी की पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। उम्मीद है कि इन पंक्तियों का उचित जवाब आप मुझे देंगे। आजादी, आजादी क्या तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? तिरंगे में ये तीन रंग, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। केसरिया ऊर्जा और वैभव का प्रतीक है और उज्ज्वलता को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद रंग हमारे देश के लोगों की शांति प्रियता, उनकी सहृदयता को दर्शाता है। और नीचे सबसे जो हरा रंग वास्तव में इस भारत देश की सुषमा को दर्शाता है, यहाँ की उर्वरता को दर्शाता है। तो ये तीन रंग वास्तव में रंग नहीं है, ये एक अपनी कहानी कहते हैं, हम सभी के हृदय में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। Freedom should not be something that you deserve. It's something you just naturally have. It's something that no one can take away from you. So let's celebrate freedom. बात ये हवाओं को बताए रखना, बात ये हवाओं को बताए रखना, जहाँ रोशन होगा दिया जलाए रखना। की है हिफाजत लहू देकर, की है हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने, उस वतन ए अजीम को रहती दुनिया तक कायम रखना, रहती दुनिया तक बनाए रखना। आप सभी आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, मंजरी, वेलकम, केमो नाचो। आप सभी का इस अमृत महोत्सव की पावन बेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे अतिथियों के लिए कुछ पंक्तियां और उसके बाद हम उनके स्वागत की ओर बढ़ें। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, बहुत हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है ना आप हमारे दामन में, ना कोई फूल है आप हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं। अरे आपने तो बड़ा अच्छा शेर पढ़ दिया। मेरे पास भी कुछ दोहे हैं। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया आए जो श्रीमंत। बहुत बहुत स्वागत की बेला में हम बढ़ रहे हैं। इस स्वागत की बेला में हम सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय श्रीमान पवन कुमार जी पेदुए का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी, वो कृपया आएं और प्राचार्य महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। युवराज, आप जानते हैं कि जितने विशिष्ट हमारे अतिथि हैं उतने ही विशिष्ट उनका स्वागत करने वाले भी हैं। ये वह कर्मवीर हैं जिन्होंने शिक्षा जगत को अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित किया है और इस वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और जीवन के एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। उस सभी दर्शकों से हम प्राचार्य महोदय का स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं आदरणीय श्रीमती सुषमा बेदुए जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए श्रीमती सुशैल बेस्टियन मैम को आमंत्रित।
कि वो कृपया आए। आदरणीय मैडम का भी स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। बहुत स्वागत है। इसके बाद आदरणीय उप प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती संध्या तरफदार मैडम का स्वागत करने के लिए मैं श्री एसपी व्यास महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इस मौके को यादगार बनाइए। बहुत बहुत खुश हैं हम लोग कि आप सब हमारे बीच में हैं। हमारी एचएम मैडम सेकेंड शिफ्ट श्रीमती रूपाली यादव मैडम, आपके स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे रिजवाना खानम मैडम को। ये भी अपना कार्यकाल इसी वर्ष पूरा करके और अपने नई पारी की ओर बढ़ने वाली हैं। मुझे लगता है कि वे कहीं अन्य व्यस्त हैं, तो मैं श्रीमती मोहिनी ओझा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रूपाली यादव मैडम के स्वागत के लिए आए। मोहिनी ओझा मैडम, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे आदरणीय अतिथि, आपका उत्साह आपकी तालियों में गूंजना चाहिए। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे एचएम सर श्री संजय शर्मा, फर्स्ट शिफ्ट एचएम, हमारे स्वागत के लिए मैं श्रीमती कृष्णा शर्मा उनका स्वागत करें। मैडम भी इसी वर्ष रिटायरमेंट की ओर अग्रसर हैं, हालांकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। स्वागत है श्रीमान संजय शर्मा सर। स्वागत और अभिनंदन। युवराज, तुम्हें पता है कि इस सुंदर अवसर पर एक और परंपरा का हम निर्वाह करते हैं, वो है बैजेस लगाने की। इसी के साथ स्वागत की वेला में श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी का भी हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं श्री अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि श्री संजय चतुर्वेदी जी का भी पुष्पार्पित करके स्वागत और अभिनंदन करें, और उनसे निवेदन है कि वो अतिथियों की श्रेणी में अपना स्थान ग्रहण करें। बिल्कुल, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही समर्पित शिक्षक हमारे विद्यालय के। और बेजेस, हम उनका बेजेस लगा करके भी अभिनंदन करेंगे। मैं श्रीमान डॉक्टर एसपी व्यास जी और श्री दीपक नागदे जी और मोहिनी ओझा मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का क्रम से बेज लगा करके अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का क्रम से बेजेस लगा करके हम अभिनंदन। ये वह क्षण है जिसका इंतजार हमें पूरे साल रहता है। वर्ष भर हम इन पलों के लिए इंतजार करते हैं कि कब हमारे बीच में ऐसे महान विचारक, ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में होंगे और हमारे कार्यक्रम को शोभा प्रदान करेंगे। मोहिनी ओझा मैडम, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदया का बेजेस लगा करके अभिनंदन करें। आज प्रकृति माता भी हम पर फिदा है। इतना सुंदर वातावरण उपस्थित हुआ है, न धूप है न बारिश है, और इस सुहाने पल को मनाने के लिए मौसम भी हमें ईश्वर ने सुहाना ही प्रदान किया है। तो उस परमपिता परमात्मा के लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं, जो पल पल पर हमारे साथ बने हुए हैं, हर क्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। और हमारे मुख्य अतिथियों का
स्वागत और वंदन और अभिनंदन की बेला जारी है। इसके बाद श्रीमान श्री चौरसिया जी, श्रीमान चौरसिया जी से निवेदन करूंगा कि वो एचएम सर का बेज लगा करके अभिनंदन करें और श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी का भी बेज लगाकर अभिनंदन करें। बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही ज्ञानवान दो व्यक्तियों को यहाँ पर आप एक साथ देख रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। दो बहुत ही सीनियर व्यक्ति हमारे विद्यालय के, जिनकी प्रतिभा को हमारा विद्यालय नहीं बल्कि पूरा संगठन जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बात कहना चाहूंगा कि सुबह से ही हम लोग बनठन के इस पावन परिसर में घूम रहे हैं, लेकिन तब तक हमारी रौनक ना हो सकी जब तक हमारे अतिथि हमारे बीच आ ना सके। दो पंक्तियों से मैं इस बात को प्रदर्शित करना चाहूंगा कि महफिल में चार चांद लगा ना सका, महफिल में चार चांद लगा ना सका, जब तक आप ना आए उजाला हो ना सका, जब तक आप ना आए उजाला हो ना सका। तो एक बार फिर से इस स्वागत और अभिनंदन बेला को जोरदार तालियों से आप हम इसको मनाएं और इस प्रकार से इस अभिनंदन के बाद जो क्रम है उसके अनुसार वाक पुष्पों से स्वागत करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान संजय चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का अपने शब्द पुष्पों से स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी। जी बिल्कुल, संजय चतुर्वेदी सर जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में फूल से झरते हैं, रोली चंदन अपने आप उपस्थित हो जाता है, भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। तो हम अब समय न गंवाते हुए संजय चतुर्वेदी सर के लिए स्थान बनाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हे मातृभूमि, हम सभी तुमको नमन करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि ताज़िंदगी हम तुम्हारे गौरव को अक्षुण्ण रखेंगे, तुम्हारे मान सम्मान को बनाए रखेंगे। आज का पावन पर्व 15 अगस्त, इस पावन बेला पर हम अपने मुख्य अतिथि और इस विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री पी.के. वेदुए सर का यहाँ इस मंच से स्वागत करते हैं। साथ में विशिष्ट अतिथि श्रीमती वेदुए का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी उप प्राचार्य महोदया एवं हेड मिस्ट्रेस एंड हेड मास्टर्स जो भी अतिथि भी हों और इसी विद्यालय के हों, सबका स्वागत करते हैं। और अंत में अपने साथियों का हम आपके बीच से ही आके स्वागत करते हैं। हम भी आपके ऐसा मत समझिए कि हम स्वागत करेंगे, अपनापन बहुत होता है।
मुझे आज कुछ कहने का यहाँ से अवसर मिला है। मैं अपने दिल की बात बताऊं तो दिल की बात यह है कि लगभग मेरे 33 इयर्स संगठन में बीत चुके हैं, 1 साल और बिताऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा, इस विद्यालय में आने के बाद एक ही चीज मेरे मन में थी, ये जो ग्राउंड है ना, इसका जीर्णोद्धार हो। और एक बार मेरी साइकिल या स्कूटर वहां पर फंस गई थी, बरसात का दिन था और इतने बोल्डर्स निकले हुए थे, वहां पर गिट्टियां पड़ी थी, वो निकालने में मुझे पसीना आ गया। तो सर, तीसरा जो आपका मतलब यूनिक थिंकिंग एंड एक्सरसाइजिंग योर प्लान, ये आपके अंदर यूनिक मैंने देखा है। और एक बार अगर आपको याद हो तो जब नेशनल हुआ था यहाँ पर, तो वो जो आजकल विवेकानंद सभागृह बना हुआ है, उसके भी जीर्णोद्धार की सतत कल्पना और प्रयास, जितने भी प्रिंसिपल सर यहाँ पर आए हैं सबके साथ मैं नमस्ते करने के बाद वही कहता था कि सर ये क्या करेंगे इसका। लेकिन आपके आने से ये तीनों काम हो गए और आपका नाम रहेगा सर इस विद्यालय के साथ। ये जब भी कोई पूछेगा कि ये ग्राउंड बड़ा अच्छा बन गया, तो हमको लगता है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए आप हमारे लिए विशिष्ट हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे चमकते हुए चेहरे दिखते हैं, चमकते हुए कपड़े दिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूब खुशी होती है मन में। लेकिन आप अपने कभी इतिहास को समझें, पढ़े नहीं समझें। इतिहास तो सभी पढ़ते हैं, इतिहास को समझिए। क्यों? क्योंकि जो कौम इतिहास को नहीं समझती, न तो उसका भविष्य होता है और न ही वर्तमान होता है। इसलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिल की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कल ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त को वो जो बंटवारे का क्लेश और बंटवारे से जो उत्पन्न क्षति हुई थी, जनहानि, उसको भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त को हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात कह दी। आज तक किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि ये ऐलान कर सके। राजनीतिक कारण बहुत है इसके पीछे। 15 अगस्त को बहुत अच्छा है, आप स्वतंत्र हो गए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। लेकिन हमको लगता है कि 16 अगस्त से आप भूल जाते हैं कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। केवल देश से, इसलिए अपना इतिहास समझना पड़ेगा, पढ़ना नहीं समझना पड़ेगा। और हमारे दादा दादी बताया करते थे वो इतिहास, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इधर का एरिया जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमने अपने बुजुर्गों से जो कहानियां सुनी है, स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम की, उसको याद रखना चाहिए। 14 अगस्त को क्राइस्ट चर्च कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स, केवल 4 स्टूडेंट्स ने अखंड भारत को टेबल पे बैठ के 2 लकीरें खींच के कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और उस समय का जनगण मन इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। कभी कभी आप इस बारे में भी सोचिए और जरा देखिए कि ईरान, इराक से लेके बर्मा तक अगर हम एक होते तो समस्याएं आज इतनी न होती जितनी कि आज पनप रही हैं। आज के दिन ये सब चर्चा होना चाहिए।
और हमको आने वाले जनरेशन को बताना पड़ेगा कि अगर तो कमजोर रहोगे, एक रहोगे तो शक्तिमान रहोगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें दुनिया भर के लोग कहते आए हैं आज की आज़ादी के अवसर पर। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे बातें ये, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। मैं अपना और आने वाले जनरेशन को, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूं कि मेरी जनरेशन इस पे कुर्बान हुई है, इसलिए मेरे मन में टीस उठती है। गांधी जी ने जब आंदोलन का आह्वान किया था, कुछ परिवार ऐसे थे कि उनके घर में जितने भी गहने थे उनने उनकी झोली में डाल दी थी। उस समय की औरतें अपने सारे गहने, सारे जो भी गिन्नी, उस समय गिन्नी चलता था, वो सब गांधी जी को समर्पित कर दिया था। और जब देश आजाद हुआ तो उन्हें क्या हासिल हुआ? जिल्लत, कुछ नहीं। वो तस्वीर याद रखिए, क्योंकि हमारी शुरुआत वहीं से होती है। अंत में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं मैं, बीपी हाई हो जाता है। अन्याय बर्दाश्त करना अन्याय करने के बराबर ही होता है, इसलिए अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। मेरा यही उद्देश्य रहा है और इसी पर मैं अमल करता हूं। हम सभी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, वह राष्ट्र धर्म। और आपको ये बहुत प्रचलित उक्ति बताता हूं, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम धर्मम, दृष्ट नैव च नैव च। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र है। राष्ट्र रहेगा तो हम सभी रहेंगे, और अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम में से कोई नहीं रहेगा। आज अपने पड़ोसी देशों में आप देख भी रहे हैं, अफगानिस्तान जैसे देशों में वहां क्या हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कभी आई हैव नेवर बीन ए गुड ओरेटर। मैंने कभी भाषण या कुछ बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और कभी मैं निबंध नहीं लिख सकता। ये दो कमजोरियां मेरे शुरू में थी, 12th में था, 10th में, तब से आज तक भी है। सीधी सपाट बात कहता हूं, सही बात करता हूं, और अंततः मुझे विश्वास है हम रहे न रहे, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। और ऐसे कर्णधारों के ऊपर अगर देश की जिम्मेदारी आ जाती है तो एक आश्वासन अंदर से मिलता है। इसी वाक्य के साथ और इसी धुन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र का वंदन। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। स्वागत से लेकर के आज के दिन के महत्व को भी आपने प्रतिपादित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की ओर से इस प्रांगण में पधारे हुए अन्य विद्यालयों से आए हुए अध्यापक महोदय, अभिभावक महोदय और अन्य जो आगंतुक है, विद्यार्थी भी कुछ एक हो सकते हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार जयकारे से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी जोरदार भारत माता की जयकार करें। भारत माता की, भारत माता की जय। कॉलोनी वालों
तक भी आवाज नहीं पहुंची होगी, मैं दावा कर रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं ये मान लेता हूँ कि मास्क में से कुछ कम आवाज आ रही है, इसी से संतोष करूंगा। बिल्कुल युवराज, मैं तुम्हें एक बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। देखिए कितना सुंदर अवसर है। युवराज, मैं आपको एक नया नाम देना चाहती हूँ। क्यों नहीं? आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारा जो जोश, जो उमंग हमारे दिल में समाया हुआ है, इसी का उपयोग करते हुए मैं युवराज की जगह तुम्हें आज स्वराज कहूँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। इससे अच्छा अगर मेरा कोई दूसरा नाम होता तो नहीं हो सकता। और अब आपने मेरा नाम कुछ बदला है तो मैं भी चाहता हूं कि आप श्रीमती रश्मि शुक्ला से स्वतंत्रता आपको मैं नाम देता हूं। आज के दिन के लिए आप स्वतंत्रता बहुत आपका नाम। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, और स्वतंत्रता केवल नाम नहीं, विशेषण भी है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज दीजिए इन दोनों शब्दों के समन्वय से आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। So do you feel some turbulence around here? Yes, heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of patriotic music, speech, song and dance. Well, here you are. We have a rainbow of cultural programs. तो पहली पेशकश के तौर पर हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती विभा जैन मैडम को। वे एक सुंदर सा मधुर सा गीत लिए आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। विभा जैन मैडम यानी रंगों का बड़ा अच्छा उनके मन में समन्वय होता है, और आज इस बात की वानगी आपको देखने को मिलेगी कि शब्दों और रंगों को उन्होंने कैसे संजोया है। आदरणीय विभा जैन मैडम। परम श्रद्धेय अतिथि महोदय और महोदया, समादरणीय उपप्राचार्य महोदया, HM द्वय एवं मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पंद्रह अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 60 करोड़ आबाल वृद्ध नर नारी के मन की भावना को मैं इस गीत के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूँ। मौसम है रंग रेस गुलाबी का डगरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया दे रे। मौसम है रंग रेस गुलाबी का डगरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। हिंद भी स्वाधीन हुआ है, राष्ट्र मुक्ति में लीन हुआ है, उदयाचल से अस्ताचल तक नया देश रंगीन हुआ। गली मोहल्ला टोला टोला रंग दे आज बसंती चोला, ग्राम नगर की गृह लक्ष्मी की हरी चुनरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। मौसम है रंग रेस गुलाबी गाँव डगरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। लाखों ने मन की उमंग में ध्वजा रंगाई 3 रंग में, ध्वजा उड़ी उड़ गई गुलाबी, उड़ी सल्तनत संग संग में। इसी रंग ने मुक्ति दिलाई, भारत को दिल्ली लौटाई, इसी रंग ने वर्ण वर्ण शौरत की नगरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। मौसम है रंग रेस गुलाबी गाँव डगरिया रंग दे रे, 60 करोड़ बसे धरती की
हरी चदरिया रंग दे रे। ऊंचा ना हो धनी निर्धन से, गाँव न पिछड़े सिंहासन से, मानव का वो मोल न तो केवल रुपयों की खन खन से। सुन रे लोक के मिटे बचाए आजादी को, जिस पथ से शहीद जाते वो वही डगरिया रंग दे रे। 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। मौसम है रंग रेस गुलाबी, गाँव डगरिया रंग दे रे। 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। आज हिमालय से सागर तक नई लहरें नई उम्रें, राजमहल से झोपड़ियों तक नए देश की नई नजर है। चिंगारी से अमर क्रांति की भर भर दे तू मांग शांति की, अजर अमर प्राचीन देश की नई डगरिया रंग दे रे। 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। मौसम है रंग रेस गुलाबी, गाँव डगरिया रंग दे रे। 60 करोड़ बसे धरती की हरी चदरिया रंग दे रे। धन्यवाद। बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर शब्दों से इसकी सुषमा और इस अनेक रंगों को प्रकाशित किया है। ज्योति तोरे डाक सुने क्यों नाशे, तो बे एकला चलो रे। ज्योति तोरे डाक सुने क्यों नाशे, तो बे एकला चलो रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा रे उड़ी न जाचे पावागढ़ रे। महाकाली ने जैने के जो घर बना मेरे, महाकाली ने जैने के जो घर बना मेरे। अम्मो अम्माये ना यल्लोरा शिल्पमा, रंभा उर्वशिकेना इंतंद्यम साध्यमा। अरे ये हम क्या करने लग गए? मैडम क्या बताएं, हमारे देश की अलग अलग भाषाओं की केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए इतनी ताली बजाओ, हाथ टूटने तक ताली बजाइए कृपया, हाथ टूटने तक। मैं आपको बात बताऊं, वैसे मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं भारत देश के कई राज्यों में केंद्रीय विद्यालय में सेवा दे चुका हूं, और जहां भी जाता हूं कुछ न कुछ वहां से सीख के आता हूं। तो ये हमारे लिए बड़े महान विषय है। और ऐसी ही एक रंगारंग शानदार जानदार प्रस्तुति लेकर के आ रही है हमारे विद्यालय की शिक्षिकाएं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भारत देश की अनेक भाषाओं की रंग बिरंगी छटा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आदरणीय श्रीमती अनीता मित्रा मैडम और उनके सभी समूह जो कि अलग अलग रंगों की पोशाक में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आमंत्रित करूंगा। स्वागत। आइए। हेलो। My love for my country is boundless. My love for my people is endless.
and all I wish today is the happiness. Good morning to one and all present over here. Today we all have gathered to celebrate 75th Independence Day. I wish all of you a very happy Independence Day. This year, Government of India is celebrating this day as Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the theme is Nation First, Always First. Freedom is never free. This is the day to pay our homages to all those who have sacrificed their lives for this free, independent India. रात होते ही हम सो जाते हैं, सूरज ढलते ही वो तैनात हो जाते हैं। আজ এই দিবসের বেলাতে আমরা সবাই মিলে একটা নতুন ভারত তৈরি করার স্বপ্ন পুরো করি। আমরা সবাই মিলে ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা করছি। চলুন আমি প্রীতি, অনিতা আর রূপালী ভারতের একটা মিষ্টি প্রাণ পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের সবাইকে নিয়ে চলি। পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। মায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে গো। তোমার তোমার চরণ দুটি রঙে আমার ররি। এই দেশেতে জন্ম জন্ম, এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಕ್ಷ कन्नड़ गीत प्रस्तुत करिसुत्ತೀನಿ। ये जो गीत है इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है। प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों, आप हमारे घर के आंगन हो, आप ही हमारे घर के दीपक हो, और आप ही हमारे देश का सुनहरा भविष्य हो। ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿ, ಮನೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿ ಅರಳಿಡುವ ಹೂವುಗಳೇ, ಅರಳಿಡುವ ಹೂವುಗಳೇ, ನಾಡಿಡಿನ ನಾಳೆದನು ನಡೆಸುವರು ನೀವಗಳೇ, ನಡೆಸುವರು ನೀವಗಳೇ. ಆ ಚೆಲುವಿನ
मोतीना आ ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆಲುವಿನ ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ जय हिंद जय भारत। नमस्कार, आम्ही तुमच्यासमोर एक मराठी देशभक्ती गीत प्रस्तुत करत आहोत ज्याच्यात शेतकऱ्यांच्या क्रांतिकारी संघर्ष मधले दाखवलं आहे। नमस्कार, हम आपके सामने एक मराठी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें किसानों के क्रांतिकारी संघर्ष के विषय में बताया गया। जय हिंद, जय भारत, जय मराठी। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लाव पणाला प्राण, लाव पणाला प्राण। हो 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 हो, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यांची भोजन घे, हातात त्यांच्या वेळी पडे, शेतकऱ्यांची भोजन घे, हातात त्यांच्या वेळी पडे। तिरंगी झेंडे घेती गाती, तिरंगी झेंडे घेती गाती, स्वातंत्र्याचे गान, स्वातंत्र्याचे गान। आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान। शेतकऱ्यासाठी शेतकऱ्याला प्राण, लाव पणाला प्राण। હું ગુજરાતી, મારો સभी सम्माननीय जनों ने नमस्कार। मारा गुजरात में स्थापना 1 मई 1960 ના રોજ રવિશંકર મહારાજ હસ્તે થઈ। મારા ગુજરાતની પ્રજા ધીર વીર જ્ઞાની અને ધનિક છે। ગુજરાતનો ગરબાની ધૂમ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે। એવી પ્રસિદ્ધ એવં પવિત્ર ભૂમિની સંતાન હોવાનો મને ગર્વ છે। જય જય ગરવી ગુજરાત। હવે અમારો સોંગ સ્ટાર્ટ થાય છે। આકાશ ગંગા સૂર્ય ચંદ્ર તારા સંધ્યા ઉષા કોઈ ના નથી। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई ना नहीं। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई ना नहीं। कोनी भूमि कोनी नदी कोनी सागर धारा कोनी भूमि कोनी नदी कोनी सागर धारा वेद
कोई ना नदी, कोई ना नदी। നമസ്കാരം. ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ ഓജ മാഡവും ഇന്ന് ഒരു മലയാളത്തിലെ ഭക്തിഗാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാനം ഇപ്രകാരമാണ്. I'll tell you the meaning of the song in 2 lines. It goes like this. India is not in the middle of this vast world. It is the sweet home that has molded us. And some visitors tried to destroy it. Now we won't rest until we rebuild our sweet home. ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല, ജനകോടികൾ നമ്മെ നാമായി മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ. ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല, ജനകോടികൾ നമ്മെ നാമായി മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ. ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല. തിരുന്നു വന്നാൽ ഭരണം പറ്റി മുടിഞ്ഞു പന്തി നാടാകെ, വീടു പുതുക്കി മണിയും വലയും വിശ്രമമില്ലിനിമേ. വീടു പുതുക്കി പണിയും വലയും വിശ്രമമില്ലിനിമേ, വിശ്രമമില്ലിനിമേ. ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല, ജനകോടികൾ നമ്മെ നാമായി മാറ്റി ജന്മഗൃഹമല്ലോ, ജന്മഗൃഹമല്ലോ, ജന്മഗൃഹമല്ലോ. Thank you. Good morning to all. We are going to sing one of the poem from Gitanjali. It is written by Rabindranath Tagore, and Gitanjali was written and published in London for the first time because Rabindranath Tagore had gone to receive Nobel Prize. So there his friend saw one of his diary and he published those songs. So these poems are so devotional. I took one of that. This is also sung in London, churches also, because they are so intimate and devotional. Here it is. Into that heaven of freedom, my Father, lead my country away. Into that heaven of freedom, my Father, lead my country away. Where the mind is without fear and the head is held upright. Into that heaven of freedom, my Father, lead my country away. Where knowledge is free. Into that heaven of freedom, my Father, lead my country away. Lead my country away. Thank you.
सर्वप्रथम मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और सभी को जयराम जी की जीजियों को, भैयाओं को, भुइयाओं को और प्यारे प्यारे बच्चे जो सुन रहे हैं, पालकों को, सबको सुबह की राम राम जी। और जैसा कि हमारी भाषा से आप समझ ले हो कि हम का गाँव जा रहे हैं, तो अपनो बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड की बात अगर ना की जावे तो कछु बात अधूरी रह जाए। जकलाने हम शुरू कर रहे हैं बुंदेलखंडी राष्ट्रभक्ति गीत। जय जय माता सरस्वती, जय 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 श्री गणेश, और जय जय बुंदेलखंड की, जय जय भारत देश। ओ मोरो भारत महान, भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से, देशों से रे विदेशों से, अरे देशों से रे विदेशों से, मोरो भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से, देशों से रे विदेशों से, अरे देशों से रे विदेशों से, हमारो 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 भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से। भारत है सोने की चिड़िया को नाम, अरे भारत है सोने की चिड़िया को नाम, जमे हीरा जवाहरात सोने की खाता, जमे हीरा जवाहरात सोने की खाता, मोरो हमारो हमारो भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से, अरे देशों से रे विदेशों से, देशों से रे विदेशों से, मोरो हमारो भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से। देश की अखंडता और झंडा की शान, देश की अखंडता और झंडा की शान, ईखा बचावे वीर ठाड़ सीना तान, ईखा बचावे वीर ठाड़ सीना तान, मरो 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 भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाईजान, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाईजान, एकता अनेकता में एकता पर सब है समान, मोरो भारत महान सब देशों से, रे मोरो भारत महान सब देशों से। देश की प्रभुता को जग में है नाम, देश की प्रभुता को जग में है नाम, केंद्र भारत को कर लो बखान, केंद्र भारत को कर लो बखान, मरो भारत महान सब देशों से, मरो भारत महान सब देशों से, मरो भारत महान सब देशों से, अरे देशों से रे विदेशों से, देशों से रे विदेशों से, हमारो हमारो भारत महान सब देशों से, बोलो भारत महान सब देशों से। जय हिंद। क्या बात है। Though we represent different states, but we never forget that we all are Indians. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब
भारतीय है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हेलो। आमी जे तुमा शुद्ध हो जाए अलग भाषाओं में घूमने के बाद जैसे पूरा भारत भ्रमण कर लिया। जोरदार ताली बजा दो, बस कुछ नहीं बोलूंगा। गीत ऐसा होना चाहिए युवराज, स्वराज गीत ऐसा होना चाहिए कि देखो वो और भी नाच रहे हैं तब से, और साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो भी गुनगुना रहे थे, वो भी साथ में गा रहे थे। मोर ने नाचने की प्रैक्टिस 4-5 दिन पहले से कर रखी है, मैं देखता रहता हूँ। क्या बात है। तालियां चाहूंगा आपसे इस प्रस्तुति के बाद। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे। 4 हम कार्यक्रम अगली पंक्तियों के साथ भारत देश की स्वतंत्रता, शहादत, उसके महत्व और आज उसकी समसामयिकता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए विद्यालय के संस्कृतविद श्रीमान सुरेश चंद्र जी पाठक को आमंत्रित करना चाहूंगा। 4 पंक्तियां मैं उन्हें दे रहा हूं कि देश नहीं जिसको प्यारा है उसे न जीवित जानो, देश नहीं जिसको प्यारा है उसे न जीवित जानो, देह गेह के सभी सुखों से उसको वंचित मानो, मातृभूमि संकट में जिसकी वो शरीर सुख साधे, धिक ऐसे जीवन को धरा पर क्यों न मृत्यु आराधे। तो लीजिए स्वतंत्रता की इस ज्योत को जगाने आ रहे हैं संस्कृतविद श्रीमान सुरेश चंद्र पाठक जी। स्वागत है आपका। परम आदरणीय मंच, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती बैदवे मैडम, उप प्राचार्य महोदया, HM द्वय एवं विद्यालय के एवं अन्य विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक साथीगण, आज बड़ा ही गौरव का दिन है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को मनाने। स्वतंत्रता का यह आजादी का अमृत महोत्सव जन का महोत्सव है। यह महोत्सव पूरे वर्ष भर हमारे विद्यालयों में और पूरे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता
एक बहुत ही सुखद शब्द है। स्वतंत्रता के मायने उनसे पूछिए जिन्होंने पराधीनता को देखा है। आज हम सभी स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए उन वीरों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज का दिन उन वीरों को पुण्य स्मरण का है। आज के दिन के लिए हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू, जिन्होंने कई प्रकार के अहिंसक आंदोलन चलाए, सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार के कई आंदोलन चलाकर हमारे देश के जन जन को संगठित किया और आजादी की अलख जगाई। उनका सार्थक प्रयास रहा। साथ ही एक और दूसरा वर्ग जो आजादी के क्रांतिवीर, जिसमें श्री भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे महावीर, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज उन्हीं के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण आज हम सब यहाँ पर इस नीले आकाश के नीचे आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। यह 75 वर्ष हमारे आजादी के बहुत महत्व रखते हैं। इन 75 वर्षों में हमारे देश ने कई विकास की इबारतें लिखी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या चाहे तो खेल जगत हो। इन सभी क्षेत्रों में हम आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश में कई महावीर और कई ऐसे विजेता हैं जिन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया गया। कोरोना जैसी महामारी के समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने मिलकर जिस प्रकार से सभी को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया, वह एक देश की एकता को और देश की विकसित करता है। आज की बात की जाए तो शिक्षा के अंदर नई शिक्षा नीति और भी कई आयाम जो है देश के अंदर प्रस्तुत हुए, जिसके कारण आज विद्यार्थी को और सभी के लिए हितकारी साबित होगी। आज का दिन उन सभी को यह स्मरण करने का है कि जिन्होंने अभी हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया है, जिसमें हमारे देश के कई खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पदक अर्जित किए। आज पहली बार कई वर्षों के बाद हमारे देश में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है नीरज चोपड़ा के द्वारा, और इसी प्रकार से रजत पदक और कांस्य पदक जो हमारे देश को प्राप्त हुए हैं, ये सभी के खेल भावना के परिणाम ही है। जिस प्रकार से हमारे देश में खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के परिणाम है कि आज खेल की प्रतिभाएं और इस देश में निखर कर आ रही है और देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। आज हम सुरक्षित हैं तो उन सैनिकों की वजह से जिन्होंने अपना सुख चैन सर्वस्व अर्पित करके आज जल थल नभ ये सभी जगह हमारी सुरक्षा करते हैं।
और जिसके कारण आज हम सभी अपने घरों में चैन की सांस और चैन की नींद सो पाते हैं। वो राष्ट्र नमन और राष्ट्र देव के प्रति नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया और आज भी हर भारत की सरहदों पर डटे हुए। मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि उनके योगदान और बलिदान को निश्चित रूप से हमें याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आज वो है तो हम सुरक्षित हैं। आज राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य हैं, हमारे भी कर्तव्य हैं। जिस प्रकार से वो राष्ट्र की सेवा सरहदों पर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने कर्मों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और राष्ट्र के सहयोग में राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं अपने 2 शेरों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत। पाठक सर के मुखारबिंद से कुछ सुनने का अवसर मिलता है तो ज्ञान का खजाना मिल जाता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज, तुम्हें पता है कि हमारे पास अभी और बहुत सारे हीरे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक और प्रस्तुति हम पेश करने जा रहे हैं और एक हीरा मैंने बचा कर रखा है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। जी बिल्कुल। ये द्वितीय पाली की ओर से समूह गीत की प्रस्तुति। हेलो 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 हेलो।
चारों तरफ हरियाली छाई, चारों तरफ हरियाली छाई, मन देखत को भाई प्यारो लागे रे, मारो मारवाड़ो देश प्यारो लागे रे, मारो मारवाड़ो देश। खेता रामा भाई किसाना खेता में रमजाई, खेता राजिम भाई किसाना खेता में रमजाई, कोई भाई धान बाजरो, कोई भाई धान बाजरो, कोई साच सच्चाई प्यारो लागे रे, मारो मालवा देश प्यारो लागे रे, मारो मालवाड़ो देश प्यारो लागे रे, मारो मालवाड़ो देश प्यारो लागे रे, मारो मालवाड़ो देश। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। आप सभी को याद होगा कि बहाई नववर्ष पर मैंने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बॉयज एंड गर्ल्स नाम से पुकारा था, और निश्चित रूप से आज के दिन इन सारी प्रस्तुतियों को देखकर हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, यद्यपि उनकी कमी हमें खल रही है, लेकिन हमारे शिक्षक शिक्षिका भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। बिल्कुल सच कहा स्वराज स्वतंत्रता जी, मैं जी। स्वतंत्रता दिवस मनाते समय अलग अलग तरह के गीत आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी जैसे मारवाड़ी गीत आया, जाने क्यों मुझे नाचने का मन किया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा महान पर्व है कि नाचने का मन करता है, झूमने का मन करता है। और इस कार्यक्रम में जब तक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुति ना हो, क्योंकि नृत्य अपनी खुशी व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, तो इस प्रस्तुति के लिए बिना किसी देर के मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका अपर्णा मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो इस गीत के साथ अपनी प्रदर्शित करें, प्यारे पंछी बाहों में और गीत सुनाते रहो। आइए अपर्णा मैडम, स्वागत है।
प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। छोटी छोटी टूटियां में स्वर्ग है यहाँ, और छोटे छोटे दिल में बहता प्यार का ये झरना। पंछी जो उड़ना चाहे तो पट्टा काहेगा, ये प्यार ही काफी है, कोई पैसा वैसा क्या करना। बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। आसमानों में भी है आनंद, ये धरती जीतने वाले अंकों में आनंद, धूप का सर्दी में आनंद, नदी का वर्षा में आनंद, और वर्षा में बदले भूमि के रंगों में आनंद, जीवन का ये आनंद, सोकर सौंपा आनंद सजनी दुनिया में, हर दिल की धड़कन में आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। तेरी सांसों में रखी धरती उम्र का मान, तुम अगले जन्म में फिर से मिलो तो और भी आनंद, ठंडी रातों में तेरे बदन की गर्मी का आनंद, और जीवन भर जो तुमने दिया है जीने का आनंद, अपने मन में आनंद, रिश्तों में भी आनंद, चलते औरों की खातिर जो आंसू में आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है। हेलो। हाँ, क्या सुंदर प्रस्तुति थी। हम सब मुग्ध हो गए, हम सब खो गए थे। और मौसम की मेहरबानी भी देखिए, धूप चली गई, एक बड़ा सुहाना सा मौसम प्रस्तुत हुआ हम सबके सामने।
क्योंकि मैडम की प्रस्तुति इतनी अच्छी थी। और ये जो गीत संगीत के महफिल आप देख रहे हैं, इसकी तैयारी एडमिशन के काम, शाला दर्पण के काम, ऑनलाइन कक्षाओं के भी कैसे चुरा चुरा कर की गई है, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। जो इस चीज को महसूस कर सकता है वो अवश्य एक शिक्षक होगा, और अनेकानेक कार्यों के बीच में भी अपने इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। इसलिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इसलिए जोरदार तालियों से एक बार इनका हौसला बढ़ाएं। और अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर चल रहे हैं। स्वराज, अवश्य। आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने हमसे बहुत सारे अपने प्रियजनों को छीना है, और हम डर के मारे घर से निकलने में कतरा रहे थे। पर उस समय भी हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो लगातार इस देश की, इस विद्यालय की और अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे थे। जरूर। सैनिक, डॉक्टर और जो हमारे विद्यालय के हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत सारा काम उस समय किया। और जब हम आए तो हमें विद्यालय उतना ही सुंदर, उतना ही स्वच्छ, उतना ही निर्मल पाया हमने जितना हम छोड़ कर गए थे। तो उनकी प्रशंसा तो हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि को कि वे मंच पर पधारें। हमारे सभी अतिथिगण कृपया मंच पर आए ताकि हम इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर सकें। तो इनके सम्मान के लिए हम सभी मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर बुला रहे हैं। हार्दिक स्वागत है हार्दिक स्वागत। अतिथि महानुभावों का। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, आभार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। तो हम अब बुलाना चाहेंगे श्रीमती शीतल श्रीवास्तव, कृपया मंच पर आए। उन्हें सम्मानित करके हम अपने जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अनुग्रहित महसूस करेंगे। श्रीमती शीतल श्रीवास्तव, शीतल जी। श्रीमती सुमित्रा सावड़ा, सुमित्रा जी आप आगे आए। श्रीमती संगीता यादव, कुमारी अमृता तनवार, श्री घनश्याम अंबोरे, श्रीमान ऋषि तंबोली, श्री श्रवण हरे, ये वो लोग हैं जिन्हें सम्मानित करके हम खुद सम्मानित महसूस करते हैं। जरूर। श्री नकुल जी, श्री तुषार जी, श्री मान बहादुर, श्री नंदा भैया, ये सुंदर सा जो बगीचा आप देखते हैं वो मान बहादुर जी की वजह से है, नंदा भैया की वजह से। सुरक्षा कर्मी श्रीमान अवधेश यादव, श्री अवधेश यादव, नंदा भैया, श्री अवधेश यादव जी, श्री संजय मिश्रा जी, अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। श्री प्रहलाद नरवाल, श्री भोले जी, कुछ हमारे जो सेकंड शिफ्ट के कोरोना वॉरियर्स हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है, पर
हृदय की गहराइयों से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उनके नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ, श्री भोले जी, श्री कुंवर सिंह और श्री विपिन दुबे जी। बहुत बहुत जोरदार तालियां। धन्यवाद और इन सब के लिए तालियां। और कोरोना वॉरियर सम्मान यहीं पर संपूर्ण होता है। जोरदार तालियों से एक बार फिर। और मैं अतिथि महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वो अपने मंच पर पुनः आसीन हो। किंतु मुझे लगता है कि अभी हमारा वो हीरा प्रस्तुत कौन सा हीरा? अरे वो जो अभी भी कोई हीरा है? कह रही थी स्वराज, क्या बात कर रहे हो? ये हीरा नहीं, कोहिनूर है। कोहिनूर तो मैं हूँ। एक और कोहिनूर हमारे पास भी है। हो सकते हैं। सुनिए, जिसकी आवाज ही पहचान है। मेरी आवाज ही पहचान है। अरे अब तो आप ज्यादती कर रहे हैं। ये है हमारे विद्यालय की सबसे मीठी मधुर आवाज। अब तो पहचान गए होंगे। नहीं पहचाना। तो बताना ही पड़ेगा। देखिए, सारे हमारे श्रोता पहचान गए हैं कि ये बात चल रही। बताइए जरा श्रोता, किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रशांत सर। देखिए, संवेद स्वरों ने से स्वागत करें हम श्रीमान प्रशांत जी राठौर। सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। भारत माता की जय। अब समझ में आया कि क्यों मैंने कोहिनूर कहा था। अच्छी बात। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा। प्रशांत की आवाज सुने बगैर कोई कार्यक्रम पूरा हो जाए ये संभव ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब हम चल रहे हैं हमारे
कार्यक्रम के उन्वान की ओर और इसी के तहत मैं एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। और जन समूह की मुग्धता छिपी ना जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। Now I would like to invite our respected principal sir, the sculptor of human character, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge, to enlighten us with his words of wisdom. Sir, please come on stage and enlighten us. Thank you. सर के शब्द सुनना हमारे लिए एक सौभाग्य होता है, तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। सभी को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले प्रांगण में मौजूद हमारे सभी शिक्षक साथी, न केवल हमारे विद्यालय के बल्कि विभिन्न विद्यालयों से आज हमारे विद्यालय पर उपस्थित सभी शिक्षक साथी, और हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि न केवल हमारे शिक्षक इस विद्यालय के या दूसरे विद्यालय के, आज एक ऐसा अवसर है जिसमें हमारे भोपाल संभाग के ऑडिट में आए हुए सम्मानित सदस्य जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर हो सकता है वो अभी उनकी बस के कारण यहाँ से निकल गए हों। प्यारे बच्चों और पालकों, आप सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तत्पश्चात मंच पर आसीन आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुषमा बेदुए, प्रथम पाली से हमारी विद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर संध्या तरफदार, दूसरे संभाल रहे श्री मनोज सादरानी जी की अनुपस्थिति में उस पद को संभाल रहे श्री संजय चतुर्वेदी, जो कि द्वितीय पाली से सबसे सीनियर शिक्षक हैं, और बहुत ही कर्मठ हमारे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस श्री संजय जी, मैडम रूपाली, और सभी हमारे शिक्षक साथी। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिस तरह से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर ने मंच से इसको साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि वास्तव में ये हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मैं कुछ बात मेरे मन में एक घोषणा करने की इच्छा हुई, और वो मुझे लगता है कि करना चाहिए। जितने भी प्रतिभागी आज जो स्टूडेंट की तरह यहाँ से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, बच्चों की तरह आज बच्चों की कमियों को पूरा कर रहे थे। हमारे बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, पालकगण भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय अपना वर्चस्व पूरे देश भर पर कायम नहीं रखा है, बल्कि वास्तव में उनकी मेहनत उनके सामने परिलक्षित होती है, और जिसकी वजह से आज पूरे देश पर केंद्रीय विद्यालय संगठन नंबर 1 पर आता है। तो मेरी घोषणा ये है कि जितने भी प्रतिभागी यहाँ से अपने गायन और नृत्य, भाषण, और यहाँ से मंच संभाल रहे एंकर, इन सब को अगले 5 सितंबर को हमारी तरफ से टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिया जाएगा।
आज पूरा पूरा इन लोगों ने बच्चों का एक अहम भूमिका निभाई। वो सारे कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किए, गायन प्रस्तुत किए, नृत्य प्रस्तुत किए, भाषण हुआ और मंच भी बहुत अच्छे से युवराज और मैडम के द्वारा संभाला जा रहा है, रश्मि मैडम के द्वारा, जो कि सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में आज उभर के आ रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो पूरे देश के राज्यों से लेकर प्रस्तुत किए गए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में प्रस्तुत किए गए, उनका गुणगान किया गया। वास्तव में स्वतंत्रता है क्या, उसको यहाँ से प्रस्तुत किया। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और हमें इस पर महसूस भी करना चाहिए। पाठक जी ने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ से कही थी, बहुत अच्छी बात यहाँ से कही थी कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो मौजूद है वो आजादी के पहले इस दुनिया में आया हो। अर्थात वास्तविक मायने आजादी के क्या होते हैं उतना शायद हम नहीं समझ पाएंगे। समझ तो वो सकते हैं जिन्होंने इस आजादी को लाने के लिए कुर्बानियां दी। और वही वजह है कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे पहले हमें उन्हें याद करना चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, वो ये सोच के कुर्बानियां नहीं थी कि उनको स्वतंत्रता चाहिए, बल्कि वो तो इस प्रयास में थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता प्राप्त हो। और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने हर तरह से, किसी ने उग्र रूप से तो किसी ने उदार रूप से, चाहे वो महात्मा गांधी हो या सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, हर तरह से अपना अपना योगदान दिया। और उसी योगदान का नतीजा है कि आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये आजादी कोई आसान तरीके से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत प्रयास हुए हैं, खूनों की होलियां बही हैं, तब जाके हम आज स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। अन्यथा जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसे खुले रूप में तिरंगे को फहराना कितना मुश्किल था। आज हम खुले रूप में तिरंगे को फहराते हैं, राष्ट्रगान को गाते हैं और बड़े गर्व के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, यहाँ तक जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में बड़ी हंसी खुशी से मनाएं, क्योंकि यही ऐसे त्योहार है जो सभी धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्र के व्यक्ति मनाते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। आज हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में कुछ हमारे जो विद्यालय के कर्मचारी हैं उनका यहाँ से सम्मान किया, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति ने इस कोरोना पीरियड पर अपना अपना योगदान दिया है। भले ही हम घर के अंदर थे, लेकिन हम घर के अंदर थे इसलिए कोरोना को काबू कर पाए, तो हमारा अपना भी उस पर योगदान है। ये जरूर है कि इन लोगों ने विद्यालय में आकर अपने अपने काम किए और आज विद्यालय को आपको सुंदर बना के रखा हुआ है और दे दिया है, और इसीलिए आप बड़ी प्रसन्नता से आप स्वयं यहाँ से उनका सम्मान कर पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आज पूरा देश मना रहा है, और आज हमने यहाँ से बच्चों के लिए और पालकों के लिए एक टेलीकास्ट का आयोजन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये अभी चल भी रहा होगा। तो मैं पालकों को और बच्चों को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूंगा कि भले ही आप घर पर बैठे हैं, लेकिन घर पर बैठकर भी स्वतंत्रता दिवस को पूरे उल्लास के साथ मनाइए। और आपको एक टास्क भी या एक काम भी या एक सम्मान भी दिया गया था कि आप राष्ट्रगान को गा करके उसको रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाइए। अगर जिन लोगों ने ये काम कर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो कम से कम आज के दिन और अभी राष्ट्रगान को गाइए, रिकॉर्ड करिए और उसको भेजिए, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है और हमारी सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति
इस महोत्सव में शामिल हो। इसी के साथ लगता है बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहिए, कार्यक्रम हमने छोटा रखा था, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक प्रस्तुतियां आई तो मन नहीं हो रहा था कि रोका जाए, क्योंकि प्रोग्राम लंबा जा रहा है, तो रोकने की इच्छा नहीं हुई। लगा कि बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं तो होने दिया जाए। केवल हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं बल्कि बच्चे भी देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी एक मिसाल कायम हमारे शिक्षकों ने किया है। आप सब अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपने बच्चों की तरह आज भूमिका निभाई। आपको अपने दिन याद आए होंगे, आप बच्चों के साथ जरूर यहाँ से प्रस्तुतियां करते हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं करते। आज आपको पूरा मौका मिला। सारे प्रदेशों के गीत इतने सुंदर तरीके से आप लोगों ने तैयार करके लाए और प्रस्तुत किए, और एक नृत्य बाकी था तो मैडम अपर्णा पुणेकर ने उसको पूरा कर दिया, और अंत में एक बहुत सुंदर गीत होना चाहिए तो वो भी श्री प्रशांत जी राठौर ने कर दिया। और लेकिन इस सबके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, बाद में भले ही आपको आभार प्रकट किया जाएगा ऑफिशियली, बट मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि उन सभी लोगों को भी धन्यवाद अदा करना चाहिए जिन्होंने आज ये मंच सज्जा और फ्लैग होस्टिंग के लिए और यहाँ जो बैठक व्यवस्था तैयार की है। बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जय हिंद जय भारत के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहिए। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ कि भारत माता की जय, इतने जोरों से आप इसको नारे दें कि दूर दूर तक इसकी आवाज जा सके। जो जहां मौजूद है वहां से अपनी आवाज बुलंद करें ताकि हम लोग ये बता सकें कि आजादी के अमृत महोत्सव हम बहुत जोर शोर से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर में मना रहे हैं और ये आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इस त्योहार को इसी जोश के साथ मनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद जय भारत। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय। जब कुछ कहते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल संविधान की तरह होता है। उनके ज्ञानवान शब्दों से हम अपने आप को समृद्ध पाते हैं और बहुत कितना उपकार हमें प्राचार्य महोदय का मानना चाहिए कि ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बिल्कुल नंबर 1 बना दिया है उन्होंने, और इसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। और 5 सितंबर को इन सभी जो प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको सम्मानित करने की जो घोषणा है, ये इसको सुनते ही मोरों की तरह हमारा मन भी नाचने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। प्राचार्य जी के लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी पंक्तियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो पंक्तियां यहाँ पर सही साबित हुई बहुत हल्की लेकिन बहुत ही कामदार। सुनिए कि ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, मुश्किलें आती रहती हैं। ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान तो नहीं। क्या बात है। पर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान तो नहीं। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद प्राचार्य जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सारी तकलीफें जैसे दूर हो जाती है। और प्राचार्य जी का हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि पूरे कार्यक्रम को उन्होंने अपने शब्दों में बयान करके सबकी पीठ भी थपथपाई और कुछ नई घोषणाएं भी की जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसके बाद आभार प्रदर्शन के लिए हमारे विद्यालय की आदरणीय उप प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती संध्या तरफदार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और आदरणीय रूपाली मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि वो मैडम को यहाँ पर लेकर के पधारें। यद्यपि जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय ने कहा कि जो आभार है वो प्रत्येक व्यक्ति का है। हर व्यक्ति
इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दिखाई छुपे हुए होते हैं। इन सभी के लिए आभार व्यक्त करने मैं ससम्मान बुला रहा हूं आदरणीय उप प्राचार्य महोदय। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारी विशिष्ट अतिथि, दोनों एचएम और सभी सम्मानित अतिथि और शिक्षकगण, ये फॉर्मल एड्रेस था। इनफॉर्मल एड्रेस ये है कि यहाँ पर पधारे हुए सभी बहुत सुंदर ढंग से तैयार और मुस्कुराते हुए बहुत 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 प्यारे साथियों, आप सबका बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग से, हमारे सभी सम्माननीय अभिभावकगण, आप सबको, हम सबको आज़ादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत आगे जाएंगे। एक राष्ट्र की जिंदगी में ये बहुत छोटा सा समय है। हमारी जिंदगी के लिए ये हमारी वृद्धावस्था हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र के लिए हम बच्चे हैं। लेकिन होता है ना, कुछ लोग बचपन से ही बहुत सयाने होते हैं, तो हमारा राष्ट्र अपने बचपन में भी बहुत सयाना है। मुझे यहाँ आभार प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आभार करूं। पिछले 2 दिन आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब लोग रेगुलरली अपनी क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, लोगों को आमंत्रित करना अपनी प्रस्तुतियों के लिए, उतनी ही खुशी से सबका तैयार होना अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए, हर काम के लिए, चाहे वो मंच से प्रस्तुतियां हो या बैकग्राउंड सपोर्ट हो, पीए सिस्टम है या म्यूजिक है या इतना सुंदर डेकोरेशन है, फ्लैग होस्टिंग का अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, किसी में भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं हमारे कर्मठ साथी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार अंजाम दिया जाता है। तो जो मार्गदर्शन है उसके लिए हमारे प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से हमेशा समय निकालते हैं और सिर्फ समय नहीं निकालते, बहुत माइन्यूटली हर चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सभी का बहुत 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 धन्यवाद। नाम किसी का भी नहीं लिया है, लेकिन हर व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऊपर से इस मौसम का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि बारिश नहीं हुई और हम लोग अपने नए मंच से इस कार्यक्रम को कर सके। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि हमें आजादी की हवा में सांस लेने का मौका दिया उन्होंने। मेरी कामना है, मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। ये आजादी जो हमें 75 साल पहले मिली थी, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी आजादी की हमें जरूरत है। हम अपने अंधविश्वासों से, हम अपने पूर्वाग्रहों से, हम अपने अहम से आजाद हों। और जिस तरह से हंसते खिलखिलाते हुए आज का ये कार्यक्रम हुआ है, हम सबकी जिंदगी में ये संगीत हमेशा गुनगुनाता रहे और ये मुस्कान सबके चेहरों पर हमेशा रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस अवसर पर मैं मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैडम हमेशा हमारे साथ इस तरह से घुल मिल कर रहती हैं और अपने आतिथ्य को छोड़कर हमारी एचएम मैडम यहाँ प्रोग्राम, हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम वहाँ, वो भी वहां से मगन होकर, हमारे प्रिंसिपल सर और सारे शिक्षक साथी उसमें डूब जाते हैं। हमारे संजय सर, एचएम सर, संजय शर्मा जी, ये सभी हमारे साथ शामिल होते हैं, सुरों में सुर मिला लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन पालकों का और हमारे जो बच्चे घर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सीने में जुनूं,
आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। क्या बात है, इसी धमक के संवेद स्वर में बिल्कुल वंदे मातरम की ओर बढ़ा जाए। वंदे मातरम। चलिए तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर अपने राष्ट्रगीत को सम्मान के साथ गाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सरसश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता जी, प्रत्येक यज्ञ होने के बाद, जैसा कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस का समारोह का यज्ञ है, उसके बाद मिष्ठान या प्रसाद वितरण जरूर होता है। अरे तो जरूर करवाते हैं स्वराज। बिल्कुल बिना मिष्ठान बिना प्रसाद वितरण के ये संभव ही कहाँ कि कार्यक्रम पूरा हो जाए। तो सभी मुख्य अतिथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया